सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप एक नया मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो मोबाइल फोन बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही टाइम गुजर रहता है आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाती है और आपका मोबाइल फोन लैग करना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या हम अपने मोबाइल फोन को दोबारा फास्ट कर सकते हैं जैसा कि वो फर्स्ट टाइम था? तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसी के बारे में बताएंगे। एक्चुअली इस वीडियो में आपको 5 वेज के बारे में बताऊंगा जिनके जरिए अपने मोबाइल फोन को दोबारा फास्ट कर सकते हैं और आपका मोबाइल फोन स्लो क्यों होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई भी नया मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो मोबाइल फोन बहुत फास्ट वर्क करता है, क्योंकि सबसे मेन रीजन उसमें ये होता है कि आपके मोबाइल फोन में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई होती। बट टाइम टू टाइम क्या होता है कि हम अपने मोबाइल फोन में डाटा और एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन की स्टोरेज पूरी होना शुरू हो जाती है, साथ में उसकी जो रैम है वो भी ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देती है। तो मोस्टली हमारे मोबाइल फोन्स लैग इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल फोन्स में मेमोरी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, उसमें हमारी स्टोरेज भी है और उसमें हमारी रैम भी है। तो जैसा कि रैम जो है वो रन टाइम पे आपको एप्लीकेशंस फास्टली रन करने में मदद देती है, तो जैसा आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाएंगे आपके मोबाइल फोन की रैम उतनी ही ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से रैम फ्री जो है वो बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको करते हुए अपने मोबाइल फोन को दोबारा फास्ट कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है वो है अनइंस्टॉल अनवांटेड एप्लीकेशन। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें वो जितनी भी एप्लीकेशन है जिनकी आपको ऐसे जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने कोई गेम पहले इंस्टॉल की थी या फिर कोई एप्लीकेशन जो कि रन टाइम में आपको जरूरत थी, उसके बाद आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब वैसी जितनी भी एप्लीकेशन है आप उन सब को जाकर अनइंस्टॉल कर दीजिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी जो रैम है वो भी बचना शुरू हो जाएगी, दूसरा आपकी स्टोरेज भी काफी ज्यादा बच जाएगी, क्योंकि आपने वो एप्लीकेशंस और उनके अंदर जो डाटा है वो जब सारा डिलीट होगा तो आपकी काफी ज्यादा स्टोरेज वापस मिल जाएगी। जो सेकंड थिंग है वो है डिसेबल द एप्स। ऐसी एप्स जिनको आपको अभी जरूरत नहीं है बट आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है, तो वो एप्लीकेशंस आप उनको अनइंस्टॉल मत कीजिए, आप उनको डिसेबल भी कर सकते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन में ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, तो वो मोस्टली एप्लीकेशंस वो होती हैं जो कि कंपनी की तरफ से हमें इंस्टॉल हुई मिलती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस को हम अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते बट हम उनको डिसेबल कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि वो एप्लीकेशंस बिल्कुल भी यूज नहीं होंगी, यानी कभी भी आपको उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ना तो रैम कंज्यूम कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी रैम जो है वो और ज्यादा फ्री हो जाएगी। तो ऐसी एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए आप उस एप्लीकेशन को होल्ड कीजिए, इन्फो पे जाएं और वहां पर जाकर आप उसको डिसेबल कर दीजिए। जो थर्ड मेन प्रॉब्लम आती है हमारे मोबाइल फोन को स्लो करती है वो होती है डेटा स्टोरेज। तो क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितनी भी डेटा स्टोरेज है आप उसको फ्री कर लीजिए। उसमें आपकी कैशे भी मेमोरी आती है और साथ में आपकी डेटा स्टोरेज भी आती है। अब उसके लिए होता है कि अगर आप देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि कैशे में पड़ी रहती है और वो कैशे यूज करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मोबाइल है और बाकी एप्लीकेशन है वो लैग करना शुरू कर देती हैं। ऐसी सूरत में क्या क्या आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, इन्फो पे जाएं और नीचे जाकर आप क्लियर कैशे पे क्लिक कर दीजिए। और कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका डाटा की आपको जरूरत नहीं है तो आप जैसे ही क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन में जो भी डाटा यूज हुआ होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डाटा स्टोरेज आपके पास ज्यादा हो जाएगी और वो जितना भी डाटा आपके मोबाइल फोन से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन के स्लो होने की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एनिमेशन। जब आप एनिमेशन यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन को खुलने में और बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस स्लो लगती है। तो ऐसी सूरत में मैं ये तो नहीं कहूंगा इससे आपका मोबाइल फोन फास्ट हो जाएगा, इससे आपका एनिमेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए आपने डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा और साथ में आप जब डेवलपर ऑप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको एनिमेशन शो होंगी। वहां पर अगर आप देखें तो आपको एनिमेशन का मुख्तलिफ टाइम मिलेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनिमेशन ऑफ कर दें, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसी टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। बट अगर आप उसको कोई ना कोई टाइम देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर उसको हाफ सेकंड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो हाफ सेकंड तक एनिमेशन शो करेगी। अगर आप 1 सेकंड कर देते हैं तो वो उतनी ही ज्यादा स्लो एप्लीकेशन ओपन होगी, जिससे आपको ये लगेगा कि आपका मोबाइल फोन शायद लैग कर रहा है।
दोस्तों ये नंबर 5 पे है, वो है बैकग्राउंड एप्लीकेशन। बैकग्राउंड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमारे मोबाइल में हर टाइम बैकग्राउंड पे चलती रहती है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा ट्रू कॉलर की। ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में चलती है और जैसे हमें कोई भी कॉल आती है तो वो एप्लीकेशन जो है वो नंबर डिटेक्ट करती है ताकि हमें एनिमेशन शो करवा सके, नाम शो करवा सके कि किस पर्सन ने आपको कॉल की है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि ये एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चलती रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कैशे भी यूज करती हैं और साथ में आपकी रैम भी यूज करती हैं। अब रैम तो आगे बहुत कॉस्टली चीज है, तो ऐसी सूरत में क्या क्या आपने जितनी भी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन कर रही हैं आप उन एप्लीकेशंस को ऑफ कर दीजिए। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपके मोबाइल की जो रैम है वो काफी ज्यादा फ्री हो जाएगी। अब रैम का बहुत ज्यादा मसला होता है क्योंकि जब स्टार्ट में हम मोबाइल लेते हैं तो हमें मिलती है 3 GB रैम, बट उसमें से मैक्सिमम 1.5 GB फ्री होती है और 1.5 GB वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता है एंड्रॉइड। तो बाद में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हैं जिसकी वजह से वो रैम और ज्यादा यूज होती जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कीजिएगा। एज यूजुअल वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।